Hello students, in this video we will discuss IELTS writing task 2 essay, and this essay is from your real IELTS exam which was held on 2nd December 2023, and the statement is it is more important for school children to learn about local history than world history. To what extent do you agree or disagree? स्टेटमेंट क्या है कि वो बोल रहे हैं कि स्कूल चिल्ड्रन के लिए लोकल हिस्ट्री को लर्न करना और स्टडी करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड हिस्ट्री, कि उनको ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोकल हिस्ट्री को देनी चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं। इन दोनों का कंपैरिजन है कि लोकल हिस्ट्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड हिस्ट्री। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसएग्री? टू व्हाट एक्सटेंट का मीनिंग होता है कि आप किस हद तक किस स्टेटमेंट से एग्री करते हो या फिर डिसएग्री करते हो। And guys, before starting, make sure to subscribe this channel if you want to score 7+ band in your final exam, because on this channel I will provide you the best content and super classes for your best preparation. So now, firstly we will paraphrase the given statement. This is the given statement and this statement is after paraphrasing. सो सी स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है? हिस्ट्री के रिगार्डिंग है। सो हम ना जब भी पैराफ्रेज करते हैं जिस टॉपिक पे ऐसे होता है, ट्राई करें कि उस टॉपिक पे कोई एक जनरल लाइन राइट कर दे, ठीक है। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इनको नॉलेज है ना, कुछ आप डिफरेंट राइट कर रहे हो बट रेलेवेंट होना चाहिए टॉपिक से। सो हिस्ट्री के रिगार्डिंग ऐसे है, सो हम हिस्ट्री पे एक जनरल लाइन राइट कर देते हैं। Learning history has always been significant for enhancing children's awareness. चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। सो चिल्ड्रन की अवेयरनेस, दैट्स वाई हम राइट कर रहे हैं चिल्ड्रंस अवेयरनेस। की हिस्ट्री को लर्न करना ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट है चिल्ड्रन की अवेयरनेस इंक्रीज़ करने के लिए और वी कैन से इन्हेंस करने के लिए। हाउएवर सी ये ना आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि लोकल हिस्ट्री ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस आर्ग्यूमेंट के लिए हम राइट कर सकते हैं इट इज़ आर्ग्यूड दैट। ये आप लिंकर स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो। इट इज़ आर्ग्यूड दैट नेशनल हिस्ट्री प्लेज अ मोर वाइटल रोल दैन अदर कंट्रीज हिस्ट्री एंड देयर फॉर स्टूडेंट्स शुड फोकस मोर ऑन देयर नेटिव हिस्ट्री। सो लोकल हिस्ट्री को हम नेशनल हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, नेटिव हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को हम क्या बोल सकते हैं? हिस्ट्री एट ग्लोबल लेवल, और वी कैन से अदर कंट्रीज हिस्ट्रीज। सो डिफरेंट वर्डिंग राइट करेंगे, सेम एंड सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन राइट नहीं करेंगे। सो वो बोल रहे हैं कि ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो नेशनल हिस्ट्री है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज़ कम्पेयर टू, और वी कैन से दैन कि जो अदर कंट्रीज़ की हिस्ट्री है। देयरफॉर इसीलिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा फोकस देना चाहिए उनकी नेटिव हिस्ट्री के ऊपर। सो देन वो आस्क कर रहे थे टू व्हाट एक्सटेंट। सो अगर तो आप पूरी तरह एग्री या डिसएग्री करोगे देन आप राइट करोगे आई फर्मली एग्री और आई फर्मली डिसएग्री। बट अगर आप पार्शियली एग्री कर रहे हो या फिर कुछ को हद तक ही एग्री कर रहे हो देन आप यूज़ करोगे समवट का। आई समवट एग्री with this view because learning world history is as important as local history। कि मैं इस स्टेटमेंट से बस कुछ को हद तक ही एग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड हिस्ट्री को लर्न करना भी लोकल हिस्ट्री को लर्न करने के बराबर ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमने इसलिए कुछ को हद तक ही एग्री किया, क्योंकि ओनली लोकल हिस्ट्री थोड़ी ना, वर्ल्ड हिस्ट्री को लर्न करना भी तो इम्पॉर्टेंट है। जितना लोकल हिस्ट्री को लर्न करना इम्पॉर्टेंट उतनी वर्ल्ड हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने समवट कुछ को हद तक ही एग्री किया। नेक्स्ट, ऑन दी वन साइड, एक साइड पे हम लोकल हिस्ट्री को डिस्क्राइब कर देंगे एंड अदर BP2 में बॉडी पैराग्राफ 2 को हम वर्ल्ड हिस्ट्री को एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्री किया है ना कि दोनों इंपॉर्टेंट है, लोकल भी एंड वर्ल्ड भी। सो हम इसीलिए एक बॉडी पैराग्राफ में लोकल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करेंगे एंड सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में वर्ल्ड हिस्ट्री को। सो ऑन दी वन साइड, इसीलिए हमने लिंकर यूज़ किया ऑन दी वन साइड की। एक साइड पे टीचिंग लोकल हिस्ट्री टू स्कूल स्टूडेंट्स इज़ वेरी सिग्निफिकेंट।
कि लोकल हिस्ट्री को टीच करना स्कूल स्टूडेंट्स को ये इज़ वेरी सिग्निफिकेंट का मीनिंग होता है कि इम्पॉर्टेंट, कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सी आपकी फ़र्स्ट लाइन से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आप किस टॉपिक को, किस चीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहे हो इस बॉडी पैराग्राफ में। सो फर्स्ट लाइन से क्लियर है कि हम लोकल हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिंकर यूज़ किया। फर्स्टली, learning about local history is crucial for school children because it helps them to develop a culturally relevant understanding of their कम्युनिटी एंड हेरिटेज। की फ़र्स्ट पॉइंट क्या है कि लर्न करना लोकल हिस्ट्री को इज़ क्रूशियल मीन्स इम्पॉर्टेंट है फॉर स्कूल चिल्ड्रन, बिकॉज ये उनकी हेल्प करेगा कल्चरली रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग, उनकी कम्युनिटी के बारे में, उनकी हेरिटेज के बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प करने के लिए, मीन्स उनके कल्चर के रिगार्डिंग, उनकी कम्युनिटी के रिगार्डिंग, जो भी उनका हेरिटेज है, अगर वो लोकल हिस्ट्री को स्टडी करेंगे तो उनको इन थिंग्स की नॉलेज आएगी, इन टॉपिक्स पे नॉलेज आएगी। इट ऑल्सो allows them to gain knowledge about historical events and cultural diversity which can contribute to their overall education। लोकल हिस्ट्री को स्टडी करने से और क्या होगा, एक तो उनकी नॉलेज गेन होएगी हिस्टोरिकल इवेंट्स के रिगार्डिंग, कल्चरल डाइवर्सिटी के रिगार्डिंग, एंड अगर ये नॉलेज इन्हेंस होगी देन ओवरऑल उनकी ओवरऑल एजुकेशन इन्हेंस होगी, है ना। सो ये कंट्रीब्यूट करेगा उनकी ओवरऑल एजुकेशन में। सो सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए हमने लिंकर यूज़ किया। सेकेंडली, अवेयरनेस ऑफ लोकल हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स आर कम्युनिटीज़ एंड द रिलेशंस टू द पीपल विद इन दैम। बिकॉज वो बोल रहे हैं कि जो अवेयरनेस है लोकल हिस्ट्री की वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इफ़ेक्ट करती है हमारी कम्युनिटीज़ को, जो हमारे रिलेशन है अदर पीपल से, उन सभी चीज़ों को अफेक्ट करती है। दे कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैपनिंग्स। जब भी वो लोकल हिस्ट्री को स्टडी करेंगे देन वो अपने पास्ट के बारे में लर्न कर सकते हैं, अपनी पास्ट जनरेशन्स के बारे में, अपने एंसेस्टर्स के बारे में, जो भी पॉजिटिव हैपनिंग हुई है, जो भी नेगेटिव हैपनिंग्स हुई है, उनसे वो कुछ रिजल्ट्स निकाल सकते हैं एंड अपनी लाइफ बेटर कर सकते हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, यंग वंस कैन मूव फॉरवर्ड इन अ मोर कलेक्टिव एज वेल एज मीनिंगफुल वे। सो यही बात पहले बताई कि जब वो अपने पास्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, जो भी यंग वंस है मीन्स स्कूल स्टूडेंट्स है और वी कैन से यंग जनरेशन्स हैं, वो जब भी पॉजिटिव नेगेटिव हैपनिंग को देखेंगे, पास्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वो अपनी एक मीनिंगफुल वे में अपनी लाइफ में फॉरवर्ड कर पाएंगे। लाइफ becomes more tolerable, enjoyable and interesting. Hence, with the help of local history, people can learn a lot about their roots as well as communities। कि लोकल हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद वो अपने रूट्स को लर्न कर सकते हैं, अपने कम्युनिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, नो कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन नो अ लॉट। सो ये था लोकल हिस्ट्री का। एंड हम सेकंड बीपी में वर्ड हिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज हमने स्टेटमेंट में दोनों हिस्ट्रीज़ को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी है। सो लिंकर यूज़ किया। ऑन दी अदर हैंड एग्जामिनर को क्लियर होगा कि ये दूसरी साइड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इधर फिर फर्स्ट लाइन में आपसे क्लियर होना चाहिए एग्जामिनर को कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हो। लर्निंग वर्ड हिस्ट्री इज़ एज क्रूशियल एज लोकल हिस्ट्री। कि जो वर्ड हिस्ट्री है उसको लर्न करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि लोकल हिस्ट्री को लर्न करना। वर्ड हिस्ट्री हेल्प्स टू प्रिपेयर द यंग पीपल फॉर स्कूल्स, फॉर कॉलेज स्टडीज़, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सिविक लाइफ। कि अगर वो वर्ड हिस्ट्री को लर्न करेंगे देन ये उनकी हेल्प करेगा यंग पीपल को प्रिपेयर करने के लिए। उन्होंने फर्दर कॉलेजेस में जाना होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टडी करनी होती है, इनसे उनको इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस आएगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होएगी उनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में लाइफ में।
It helps them to get ready for the roles they will inevitably play as citizens of both their country and the world. सो इससे उनकी हेल्प होगी, ये अगर वो वर्ल्ड हिस्ट्री को स्टडी करेंगे देन ये चीज़ उनको प्रिपेयर करेगी सिटीजन का अच्छा रोल प्ले करने के लिए अपनी कंट्री में भी एंड वर्ल्ड लेवल पे भी। फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट्स जाते हैं ना फॉरेन में अपनी स्टडीज़ के लिए, अगर उनको वर्ल्ड हिस्ट्री की नॉलेज है ना, मीन्स हिस्ट्री एट ग्लोबल लेवल और वी कैन से हिस्ट्री ऑफ अदर कंट्रीज़, उनको अगर नॉलेज है देन वो जब भी वहाँ पे जाएंगे तो इनसे उनकी हेल्प होगी, क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज होगी उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके कल्चर के बारे में एंड ऑल। सो नाउ मोर ओवर स्टडिंग ग्लोबल हिस्ट्री विल अलाउ द स्टूडेंट्स to form perspectives on different cultures, religions and traditions that exist in world today। कि इसके अलावा मीन्स मोर ओवर इन एडिशन क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं हम कि अगर ग्लोबल हिस्ट्री को स्टडी करें इनसे ना स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव मीन्स अपने व्यू पॉइंट्स आएंगे डिफरेंट कल्चर्स पे, रिलीजन्स के बारे में, जो भी ट्रेडिशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड में आज के टाइम पे। नॉट ओनली दैट, सिर्फ यही नहीं, और वी कैन से नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, बट दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड मैनी प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द पीपल टूडे। इससे उनको काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, अंडरस्टैंडिंग आएगी, जो भी काफ़ी सारी रूल्स है जो कुछ भी चल रहा है ना उसके रिगार्डिंग। हैंस इट विल बी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ड बेटर। इनसे उनकी हेल्प होगी कि वर्ड को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने की। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा नोइंग हिस्ट्री एट ग्लोबल लेवल हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू बिकम वेल राउंडेड पीपल। अगर स्टूडेंट्स ग्लोबल लेवल पे हिस्ट्री को स्टडी करेंगे देन इससे उनकी हेल्प होगी कि वो वेल राउंडेड पीपल बनेंगे। लर्निंग ग्लोबल हिस्ट्री विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू बी मोर रिस्पेक्टफुल एंड inclusive to people from different cultures whom they might have to work with in the future। अगर वो ग्लोबल हिस्ट्री को लर्न करेंगे इनसे स्टूडेंट्स की हेल्प होगी एंड वो जो स्टूडेंट्स है मोर रिस्पेक्टफुल बनेंगे। अगर इन केस वो नेक्स्ट अपनी लाइफ में जाके अदर पीपल के साथ मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जॉब करते हैं, जब फॉरेन में जाकर जॉब करते हैं, सो अगर उनको उन कंट्रीज़ की हिस्ट्री के बारे में पता होगा देन वो उन पीपल के रिगार्डिंग मोर रिस्पेक्टफुल होंगे एंड ऑब्वियसली वो वेल राउंडेड पीपल बनेंगे। सो ये थे हमारे पॉइंट्स। सो वंस अगेन कंक्लूजन से पहले हम देखते हैं कि जो लोकल हिस्ट्री के पॉइंट थे वो क्या थे। एक सेकंड, एक तो था कि लोकल हिस्ट्री से उनकी ओवरऑल एजुकेशन में बेनिफिट होगा। सेकंड था कि उनकी लाइफ वगैरह अच्छी बनेगी, जो पास्ट में मिस्टेक्स पॉजिटिव थे नेगेटिव्स थे उनको लर्न करके अपनी लाइफ में फॉरवर्ड अच्छी वे में मूव कर सकते हैं। सो एक वो अपने रूट्स एंड कम्युनिटीज़ को लर्न कर सकते हैं, नो कर सकते हैं। एंड वर्ड हिस्ट्री के क्या थे पॉइंट्स कि एक तो वो वर्ड को बेटर अंडरस्टैंड करेंगे एंड एक था कि वो वेल राउंडेड पीपल बनेंगे। एंड अदर हमने एक्सप्लेन किया कि अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं कॉलेजेस में, जो भी यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उनको आएगा, सो ये उनको हेल्प करेगा उनकी फर्दर लाइफ में। सो कंक्लूजन, सो सी स्टेटमेंट, जैसे आपकी स्टेटमेंट से एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए ना, वैसे ही आपकी कंक्लूजन से भी एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि आपने अपने ऐसे में क्या एक्सप्लेन किया, आप कौन सी साइड पे गए हो। इन कंक्लूजन, ऑल्दो लोकल हिस्ट्री प्लेज अ क्रूशियल रोल इन स्कूल करिकुलम, येट की प्लेस पे हम कॉमा यूज़ करते हैं, येट इन माई व्यू, मेरे व्यू में लर्निंग वर्ल्ड हिस्ट्री इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज नेशनल हिस्ट्री। वो बोल रहे हैं कि चाहे लोकल हिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्कूल करिकुलम में, बट मेरे व्यू में वर्ल्ड हिस्ट्री को लर्न करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि नेशनल हिस्ट्री को लर्न करना। सो ये था कंक्लूजन। एंड अगर आपने जो बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में पॉइंट्स एक्सप्लेन करे वो इधर राइट करना चाहो तो कर सकते हो कि लोकल हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट है। So see, this was all about this video, about this essay. So I hope you guys will like this, and please like, share this video and subscribe this channel. And if there is any doubt you can post it in the comment section. Thank you.